से पत्रकार बंधु पूछ रहे थे। हालांकि ये आप लोगों का कार्यक्रम राजनीति का नहीं है, लेकिन राजनीति के बिना कुछ है भी नहीं, क्योंकि सारी नीतियां बनाने का काम लोकतंत्र में आए हुए जो लोग आते हैं, सरकारें जो बनती है वो करती हैं। बिहार के चुनाव के बारे में आपका क्या था परिणाम जिस दिन आया? क्योंकि मुझे बिहार जाने का कई बार अवसर मिला, मैं चुनाव में गया था HR सिंह, तो पत्रकारों ने पूछा जिस दिन रिजल्ट आया, मैंने कहा लोग अब जो है झूठे नैरेटिव पसंद नहीं करते, झूठे नारे पसंद नहीं करते, अफवाहों को पसंद नहीं करते, जो बातें धरातल पर उतर नहीं सकती, सच्चाई से कोसों दूर होती हैं, उनको नकार देती है। लोग काम को पसंद करते हैं। यही कारण है, देखिए आप, मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर देश की सेवा कर रहे हैं, और जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, और अभी अभी बिहार का चुनाव है, उससे पहले उड़ीसा का चुनाव है, गुजरात, मध्य प्रदेश तो लगातार कई बार से सरकार लगातार बन रही है, वहां उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हर जगह पर डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं, क्योंकि लोग काम को प्राथमिकता दे रहे हैं। मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और जहां भी पार्टी भेजती है, जहां भी जो भी काम बताते हैं, उस काम को करने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सबके अंदर राष्ट्र और समाज के लिए कर गुजरने का जज्बा है ना, हमेशा हमारे सैनिकों के अंदर रहता है, हमारे इन सुरक्षा बलों में काम करने वालों के अंदर रहता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता है, भूतपूर्व नहीं होता है। सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है, और जीवन पर्यंत एक सैनिक के रूप में उसका जीवन एक तरह से एक नया कार्य व्यवहार लेकर संपूर्ण जीवन समाज के साथ चलता है। इसलिए आप लोग भूतपूर्व नहीं है, आप सब लोग अभूतपूर्व हैं, और देशभक्ति के चिरस्थायी प्रतीक हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है, क्योंकि हमारे प्रदेश का लगभग हर परिवार वो सेना से जुड़ा हुआ है या अर्धसैनिक बलों से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी रूप में देश की सेवा को समर्पित है। इस बात का इतिहास साक्षी है कि हमारे वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी अपने प्राणों की बलिदान देने में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उत्तराखंड के वीरों ने हमेशा अपने साहस से, बहादुरी से ये दिखलाया है कि देवभूमि केवल शांति का मार्ग ही नहीं सिखाती है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वो शौर्य और वीरता का और पराक्रम का प्रदर्शन भी कर सकती है। साथियों, सैनिक पुत्र होने के नाते और सच में मैंने जीवन में वो सारे अनुभव प्राप्त किए हैं जो एक सामान्य से सामान्य परिवेश में पैदा होने वाले और सैनिक परिवार में पैदा होने वाले एक उसकी पैदा होते ही जो चीजें मिल जाती हैं। और मैं इस बार जब जहां मैं पैदा हुआ था, पिथौरागढ़ जनपद का बहुत सीमांत क्षेत्र है, और जिम्मेदारी में आने के बाद मैं इस बार पहली बार वहां गया, क्योंकि वहां से लगभग 45-40 साल पहले सीमा के पास एक गांव में हम लोग आ गए थे। जब मैं वहां गया तो जब मैंने वहां का दूसरा था कि 12 घंटे वहां से बस पकड़ने के लिए पैदल चलना पड़ा, तो मैं अपनी 4 साल का बच्चा था, छोटा सा, मैं कैसे चलाऊंगा इतना, और चारों तरफ ऐसा हिमालय देखकर मुझे लगा कि वास्तव मैंने कभी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचा था। मुझे लगा कि देखिए कितनी कठिन परिस्थितियों में
जैसे मैं हूं, सभी इसी सबका ही वही कठिन जीवन है। तो एक सेना का है जो एक सैनिक अपने परिवार को छोड़कर जो, इसलिए मैंने कहा कि उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है। और मैंने भी सभी जो पारिवारिक समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनको बहुत नजदीक से देखा है। इसलिए मेरे हृदय में हमेशा जो हमारे बलि हैं, अपने प्राणों का बलिदान देने वाले हैं, उनके परिवारों के प्रति और समर्पण का भाव रहता है। और जब भी मैं आप सबके बीच में आता तो सच में मन बहुत भावुक हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत जोड़ लेता हूँ, बहुत मतलब मैं वहीं पहुंच जाता हूँ उस समय कि किस प्रकार की परेशानियां होती हैं, इसलिए भली भांति जानता हूँ। इसलिए शहादत है, उसका कोई मोल नहीं हो सकता